नमस्कार दोस्तों। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वो ऐसे होते हैं कि सर मुझे पैरालिसिस है, क्या ये ठीक हो सकता है? मुझे कैंसर है, मेरा यूटेरस खराब है, दोनों किडनियाँ फेल हैं, क्या ये लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती हैं? तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो क्या कंडीशंस होती हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि जहां लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक कर लिया है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जो कि इसको ठीक कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो क्या साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि उन सब में कॉमन था, जिसको आजमा कर उन्होंने इस असंभव काम को संभव कर डाला। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि जब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसा दूं जो कि सत्य से प्रमाणित हो, जो कि साइंटिफिक हो और जो कि आपके जीवन को बदले। सिर्फ बेकार के वीडियो बनाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और मेरी हर वीडियो इस तरह से फोकस्ड होती है जो कि आपके सोचने के तरीके को बदल दे, आपको इंस्पायर करे, क्योंकि जब इंसान इंस्पायर होता है तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ एविडेंसेस की बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि जीसस आंखों पे हाथ फेरते थे और अंधों की आंखें फिर से आ जाती थी। साईं बाबा ने कई कैंसर के मरीजों को, कई लाइलाज बीमारों को बिल्कुल ठीक कर दिया। कृष्ण ने किसी को कुबड़ था, जिसको स्कॉलियोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, उस बीमारी को ठीक कर दिया। तो आखिर इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? क्योंकि ये उस समय सत्य था, आज भी सत्य है। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ डिजीज में 2200 ऐसी बीमारियां हैं जहां की कोलोन के कैंसर के पेशेंट, जहां कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, वहां मरीजों ने इसको ठीक कर लिया। किडनी की बीमारी जो कि लाइलाज थी, उसको ठीक कर लिया। एड्स पॉजिटिव पेशेंट जो कि नेगेटिव नहीं होते, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। और ये एविडेंसेस बताती हैं कि हमारा हीलिंग पोटेंशियल हमारे ब्रेन के अंदर है, और कैसे उन लोगों ने ट्रिगर किया, उसमें कुछ खास बात थी, कुछ कॉमन स्टेप्स थे जिस पे कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो नंबर 1, जिन लोगों ने बीमारियों को ठीक किया उन सब में एक बात कॉमन थी, वो था फेथ, मतलब कि विश्वास। उन्हें किसी बड़ी शक्ति पे या किसी बड़े पावर पे पूरी तरह से यकीन था। उन्हें ऐसा लगता है कि जो शक्ति बीमार कर रही है, उस शक्ति से भी मजबूत शक्ति, उसका हाथ मेरे सिर पे है, वो मेरे से कनेक्टेड है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही ज्वाला, वही धारा बह रही है जो कि मुझे ठीक करती है। दोस्तों, और न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप फेथ रखते हो किसी बड़े पावर पे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, उस समय क्या होता है कि प्लेसिबो एक्टिव होता है। और प्लेसिबो का मतलब है कि हमारे ब्रेन का दवा खाना, जो भी केमिकल की जरूरत है हमारे ब्रेन के अंदर वो सारी शक्तियां हैं जिसके सहारे वो केमिकल बन सकता है। और ये केमिकल कुछ ऐसे बनते हैं जो कि बीमारियों को दूर भगाते हैं और जो हमारी हीलिंग को प्रमोट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, हमारे अंदर के रोग से लड़ने की जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो जीवन शक्ति है, उसको प्रबल करते हैं। और ये सब कुछ स्टार्ट होता है एक फेथ से। तो अगर आपको भी कोई बीमारी है तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने पे फेथ रखना पड़ेगा। जिस परमेश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं आप, वहाँ एक विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे लिए संभव है। जो शक्तियाँ मुझे बीमार कर सकती हैं, कमज़ोर कर सकती हैं, उससे बड़ी शक्ति मेरे अंदर है और उसके सहारे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट जो कि इन डिजीज़ को हील करने वाले लोगों में कॉमन था, वो था एक सकारात्मक अंदर का वातावरण, एक पॉजिटिव इंटरनल इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है हीलिंग के लिए। रिसर्च ये कहता है साइकोलॉजी का कि जो भी डिजीजेस हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से होता है। और 99% बीमारी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से या तो उपजती हैं या हमारा ब्रेन उसको आगे बढ़ाता है, उसको प्रमोट करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर का इन्वायरमेंट वो नेगेटिव होगा, उदाहरण के लिए अगर हम तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो हमारा हार्ट खराब होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, शुगर बढ़ने लगेगा और बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर होने लगेंगी, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो या इंटेस्टाइन की तकलीफ हो, कुछ भी। उसी तरह से जब हम फियर के मूड में रहते हैं तो किडनी पे अटैक करता है और किडनी को खराब करता है। जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, गहरे दुख में रहते हैं, आक्रोश में रहते हैं, तो यही धीरे धीरे हमारे सेल को खाना शुरू करता है और हमें कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें तो क्या होता है। जब हमारा वातावरण नेगेटिव था उस समय हमारे अंदर कॉर्टिसोल था, एड्रेनलिन था, जिसके कारण की सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही थी और हमारी इम्यूनिटी दबी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही हमने वातावरण को सकारात्मक किया, हमारे अंदर दया की भावना आई, कॉम्पैशन की भावना आई, प्रेम की भावना आई, उस समय क्या होता है, उस समय हमारे अंदर सेरोटोनिन निकलता है, एनेंडामाइड निकलता है, उस समय हमारे अंदर डोपामीन का स्राव होता है। और इस स्राव के कारण क्या होता है कि एक बार फिर से हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। वो लाइलाज बीमारियां जिन्होंने कि सारे ऑर्गन पे, नर्वस सिस्टम पे, ब्लड के सिस्टम पे कंट्रोल कर रखा था, वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगते हैं, उनका प्रभाव कमज़ोर होने लगता है और बॉडी होम्योस्टेसिस, इसका हिंदी शब्द तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक सबसे पॉजिटिव स्टेट जो कि हीलिंग के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे हमारा शरीर पहुँचने लगता है। तीसरा पॉइंट है जीने के लिए एक बड़ी वजह का होना। एक बूढ़ी अम्मा, उन्होंने अपने पैलेट के कैंसर को ठीक कर लिया क्योंकि वो अपनी पोती को स्कूल जाते हुए देखना चाहती थी और वो स्कूल जाने से 5-7 साल दूर थी, अभी बच्ची थी, और इसके कारण उनका माइंड सकारात्मक हो गया। उसी तरह से एक पिता को अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसके कारण उन्होंने भी अपनी गंभीर बीमारी को ठीक कर लिया। जब भी हमारे अंदर एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा पर्पस जागता है, उस समय हमारे अंदर होप का या आशा का जन्म होता है। और इंसान स्वभाव से ही आशावान है और आशा के अंदर वो शक्तियां होती हैं जिसके सहारे की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप इसलिए बीमार होने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में कुछ क्लियर नहीं दिखता है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन जब आप आशा रखते हैं, आने वाले भविष्य से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, आपके अंदर जॉय आता है, आपके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आती है और इस स्टेट में हमारे अंदर की सारी हीलिंग पोटेंशियल खुलने लगती है। हमारा ब्रेन हीलिंग के लिए तैयार हो जाता है और बॉडी सपोर्ट करने लगता है और इस स्थिति में गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, लिविंग इन हार्ट नॉट द हेड। दोस्तों, आज हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में जीते हैं। कल क्या होगा, पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, मेरी साड़ी अच्छी है या नहीं, और इस तरह के विचार हमें चिंता में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में रखते हैं। लेकिन ब्रेन एक रहने की जगह तो है ही, लेकिन इससे भी बेहतर रहने की एक जगह है, वो है हमारा हार्ट, और इसको रिसर्च कहता है। जब रिसर्च किया गया तो हार्ट की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ईसीजी से मेजर करते हैं और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ईईजी से मेजर करते हैं, और ये देखा गया कि हार्ट के जो वेव्स हैं वो 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं ब्रेन के वेव से। उसके अलावा जहाँ ब्रेन हार्ट को एक कमांड देता है, वहीं हार्ट कम से कम 8 कमांड उस एक कमांड के बदले ब्रेन को देता है। कहने का अर्थ ये कि हमारा हार्ट ब्रेन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और जब हम हार्ट में जीना शुरू करते हैं, वहाँ आनंद है, वहाँ विश्राम है, वहाँ दया है, वहाँ करुणा है, वहाँ वो सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं जो कि जीने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि हमें आनंद देते हैं, जो कि हमें खुशी देते हैं, और जिसके कारण कि सही में सच्चे अर्थ में हम जी सकते हैं। दोस्तों, अगर एक बात मैं कहूँ तो जब भी आप अपने माइंड में जीते हैं, उस समय आप एक गुलाम की तरह जीते हैं। किसी ने कोई ट्रिगर किया और आप फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब आप हार्ट में जीते हैं तो आप योगी की तरह, एक मॉन्क की तरह जीते हैं, जो कि सम्राट माना जाता है, जिसको कि स्वामी कहा जाता है। जब आप माइंड में जीते हो, आप एक गुलाम की तरह जीते हो, लेकिन जब आप एक हार्ट में जीते हो तो एक स्वामी की तरह, एक मास्टर की तरह जीते हो। और जब इस तरह का एनवायरनमेंट आपने अपने अंदर क्रिएट कर ही लिया, तो उस स्थिति में कोई बीमारी भला आपके पास कैसे रह सकती है। अब $1,000,000 क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर कोई अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, या क्या वो स्थितियां हैं जिसके सहारे कि हम अपनी इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, स्कूल में टीचर एक ही पार्ट सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन सारे स्टूडेंट टॉपर तो नहीं बन जाते या कोई बड़े कंपटीशन को क्रैक तो नहीं कर लेते। क्रैक कौन करते हैं? वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है, जो कंसिस्टेंट हैं, जिनको कि गुरु के ऊपर फेथ है, जो कि लगातार लगे रहते हैं, जिन्हें ये लगता है कि जो बीमार करने वाली शक्ति है उससे बड़ी शक्ति
ठीक करने वाली है और कंटिन्यूअसली नए नए तरीकों को ढूंढते हैं, अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। और मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आपके अंदर का एनवायरनमेंट सकारात्मक हो गया, जिस दिन आपको अपने अंदर की शक्तियों पर विश्वास आ गया, जिस दिन आपने एक जीने की वजह ढूंढ ली, उस दिन आपको मुझे कमेंट में ये नहीं लिखना पड़ेगा कि कैसे बीमारी को ठीक करूं। उस दिन ये हीलिंग अपने आप आपके लिए ट्रिगर होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए एक आशा की किरण होगी। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो, अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो, या फिर अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, उस स्थिति में भी ये आपको शक्ति प्रदान करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी, एक नई हिम्मत देगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो से थोड़े भी इंप्रेस हुए तो एक कमेंट लिखकर आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। यकीन मानो, आपका एक कमेंट मेरा दिन बना देता है। और तो और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। हो सकता है आपका ये छोटा सा काम किसी की मदद करे, किसी के दिल में आशा का एक दिया जला दे।